मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कर दी है घोषणा। विधानसभा चुनाव से पहले होगा वोटर लिस्ट खेला। अपनी टीम को उतार दिया इस युद्ध में। उधर भाजपा ने दावा किया है अलग ही, राज्य में 17 लाख फर्जी वोटरों का। तो क्या होगा इसका रिजल्ट? आज चर्चा इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा के साथ। अभिवादन स्वीकार करें श्वेता पांडे का। चैनल को कर ले सब्सक्राइब। फिर बढ़ते हैं आज के मुद्दे की ओर। मैं आर्थिक धारा न्यूज़पेपर और आर्थिक धारा डिजिटल दोनों के लिए शुभकामना देते हैं। आर्थिक धारा न्यूज़पेपर 30 साल कंप्लीट कर दिया, तो जो न्यूज़पेपर 30 साल चलता है तो वो न्यूज़पेपर निर्भीक होता है और निरपेक्ष होता है। आर्थिक धारा डिजिटल भी हमने सुना कि बहुत ज़्यादा उनका फॉलोअर्स बन गया, तो अच्छा खबर देने से पब्लिक जिसको विश्वास करता है तो उसी का फॉलोअर बढ़ता है। तो इस तरह से भी आर्थिक धारा आसनसोल में एक बहुत अच्छा काम कर रहा, निर्भीक और निरपेक्ष खबर दे रहे हैं। तो मैं शुभकामना देता है दोनों को, आर्थिक धारा पेपर को भी, डिजिटल को भी। नमस्कार। बंगाल में वोटर लिस्ट का खेला है काफी पुराना। ममता है कुशल खिलाड़ी इसकी। इसी मुद्दे पर शहादत हुई है उनके 13 कर्मियों की, लेकिन उन्होंने किया है दावा ये खेल अब खेल रही है भाजपा। सत्ता दखल किया है हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में, लेकिन बंगाल में वे देंगी भाजपा को पटकनी। उधर भाजपा भी है इस मुद्दे पर मुखर। उसका है दावा अलग, राज्य में है 17 लाख फर्जी वोटर। तो आज खंगालते हैं इस वोटर की लड़ाई को। क्यों दोनों इस मुद्दे पर दे रहे हैं एक जैसा बयान? खोलते हैं उस गांठ को भी, क्योंकि नहीं दोनों पार्टियां आ रही है एक साथ इस मुद्दे पर। समझते हैं उन समीकरणों को भी जो बना रहा है दोनों के बीच टकराव। खोजते हैं उन तबकों को भी जो जाने अनजाने होने वाले हैं इस परिस्थिति से प्रभावित। बने रहिएगा पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि सामने आएंगे कई अनजाने तथ्य। वोटर आई कार्ड होता है सरकारी दस्तावेज जो देता है चुनाव में वोटिंग का अधिकार। चुनाव आयोग जारी करता है इसे। 18 साल की उम्र के नागरिक होते हैं इसके दावेदार। वोटरों की बनती है सूची, जिससे होता है वोटर आई कार्ड का मिलान, तभी मिलता है मतदान का अधिकार। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं है कोई नई बात। वर्ष 1957 के आम चुनाव के बाद मिली थी शिकायत बड़े पैमाने पर। वोटर लिस्ट संशोधन का काम चलता है पूरे साल। इसमें जोड़े जाते हैं नए नाम, हटाए जाते हैं मृत या इलाके छोड़ने वाले वोटरों के नाम। 17 नवंबर 1958 को लोकसभा में पेश हुआ चुनावी गड़बड़ी रोकने वाला बिल। 30 दिसंबर को बन गया कानून। बंगाल में लागू हुई पायलट परियोजना। मई 1960 में कोलकाता दक्षिण पश्चिम संसदीय क्षेत्र का होना था उपचुनाव। बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई फोटो युक्त वोटर कार्ड की, ताकि फोटो देखकर रोकी जा सके गड़बड़ी। 2,13,600 मतदाताओं के खींचे गए फोटोग्राफ। महिलाएं नहीं थी तैयार फोटो खिंचवाने के लिए। कुछ वोटर नहीं थे घरों में। बनाए गए 2,10,000 वोटर कार्ड। खर्च हुए 25 लाख रुपए। खर्च देख चुनाव आयोग ने ठंडे बस्ते में डाल दिया इस योजना को। सिक्किम में 1989 में जारी हुआ सचित्र वोटर कार्ड। बाद में असम, सीमावर्ती उत्तर पूर्व के राज्यों में भी। बंगाल में इसकी लड़ाई शुरू की ममता बनर्जी ने। तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार पर आरोप था मतदान में होती है बड़े पैमाने पर गड़बड़ी। सक्रिय रहते हैं फर्जी मतदाता। वोटर लिस्ट में होते हैं फर्जी नाम। सचित्र वोटर कार्ड की मांग पर 1993 में हुई निर्णायक लड़ाई। तब ममता थी यूथ कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष। दिया राज्य मुख्यालय महाकरण के घेराव का नारा। 21 जुलाई को लाखों युवा जमा थे कोलकाता में। पुलिस ने की फायरिंग, मारे गए 13 प्रदर्शनकारी। उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त थे TN शेषण। अगस्त 1993 में ही कर दी घोषणा, जारी होंगे सचित्र वोटर कार्ड। मतदान केंद्र पर फोटो मिलान होने के बाद ही मिलेगा मतदाताओं को मतदान का अधिकार। इसके बाद काफी हद तक नियंत्रित हुई यह गड़बड़ी। देश में हुई डिजिटल क्रांति। EVM से होने लगे मतदान। सहज ही अंदाजा लगने लगा वोटरों के ट्रेंड का, किस बूथ पर है किस राजनीतिक पार्टी का अधिक प्रभाव। ऑनलाइन शुरू हुआ वोटर लिस्ट में नाम शामिल करना। ऑनलाइन शिकायत पर ही हटाए जाने लगे नाम। अब वोटर कार्ड नहीं, वोटर लिस्ट का शुरू हो गया है खेला।
हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली में हुआ यह खेला। कांग्रेस ने हाईकोर्ट के माध्यम से मांगा है चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट, ताकि खुलासा हो सके फर्जीवाड़े का। ममता बनर्जी ने जमीन पर खोल दिया है मोर्चा, क्योंकि राज्य सरकार है उनकी, जिला शासकों, विभागीय अधिकारियों पर है उनका सीधा प्रभाव। ममता ने भाजपा पर लगाया गंभीर आरोप। हरियाणा, पंजाब और बिहार के वोटरों के नाम शामिल किए जा रहे हैं लिस्ट में। दूसरी ओर भाजपा ने भी दिया है जवाब, राज्य में 17 लाख फर्जी मतदाता हैं वोटर लिस्ट में। तृणमूल के निशाने पर है हिंदी भाषी, तो भाजपा ने बनाया है लक्ष्य मुसलमानों को। बांग्लादेशी के नाम पर दोनों पार्टियां मांग कर रही है संशोधन का। इस राजनीतिक खेला में कहीं पिस तो नहीं जाएंगे सही वोटर भी? वोट बैंक के कारण छिन तो नहीं जाएगा उनसे ये जरूरी अधिकार? तृणमूल का आरोप है कई एजेंसियों को भाजपा ने लगाया है इस गड़बड़ी में। इनमें शामिल है एसोसिएशन ऑफ बिलियन माइंड्स, इंडिया 360 डिग्री। वे डाटा ऑपरेटरों की मदद से कर रहे हैं फर्जीवाड़ा, वोटर लिस्ट में बदल रहे हैं नाम। उन इलाकों में हो रहा यह खेल जिन इलाकों में भाजपा जीती या हारी है कम वोटों से। उन्होंने गिनाए कई नाम। साल 2019 के संसदीय चुनाव में ऐसी एजेंसियां रही थी सक्रिय, चलाया था जमीनी अभियान, सीधे लाभ पहुंचा था भाजपा को। 42 में से 18 सीटें जीती थी भाजपा ने, चौंका दिया था राज्य की राजनीति को। लेकिन साल 2021 के लिए तृणमूल ने अनुबंधित किया आईपैक को। उसने सफलतापूर्वक संभाला मोर्चा। भाजपा की हुई विधानसभा चुनाव में करारी हार। यही जीत दोहराना चाहती है तृणमूल साल 2026 के विधानसभा चुनाव में भी। भाजपा के फर्जीवाड़ा की रोक के लिए की है पहल, गठित की है राज्य स्तरीय कमेटी। हर जिले की होगी अलग अलग कमेटी, हर बूथ को वोटर लिस्ट की होगी सघनता से जांच। इसी प्रदर्शन पर पार्टी नेताओं का होगा प्रमोशन और डिमोशन। 15 दिन का समय किया गया है निर्धारित। नए नाम जोड़ने पर भी रखी जाएगी नज़र। अंतिम वोटर सूची जारी होगी जनवरी 2026 में, जिस पर होगा विधानसभा का चुनाव। इधर भाजपा भी है इस मुद्दे पर सक्रिय। 17 लाख फर्जी मतदाता हैं राज्य में, जिसका लाभ मिलता है तृणमूल कांग्रेस को। पहले हटाए जाएं वो नाम। दिलचस्प पहलू है दोनों के आरोपों में। सभी वोटर होंगे सीमावर्ती इलाकों में। राज्य की सीमा छूती है झारखंड, बिहार, असम, सिक्किम, त्रिपुरा, भूटान, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में। पड़ोसी देश बांग्लादेश से, उड़ीसा से। बांग्लादेश के नाम पर भाजपा के निशाने पर है मुसलमान। भाजपा के नाम पर तृणमूल के लक्ष्य पर है हिंदी भाषी। हालांकि राज्य चुनाव आयोग भी है काफ़ी सक्रिय। जिला शासकों के साथ की है बैठक, जारी किए गए हैं नए निर्देश। नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया हुई है जटिल। पहले चरण में मिली सभी शिकायतों का गंभीरता से होगा निष्पादन। नाम हटाने के पहले होगी जमीनी जांच। नोटिस जारी होंगे संबंधित मतदाताओं को। नए नाम शामिल करने में भी होगी कई स्तरों पर जांच। ऑनलाइन आवेदन मिलने के बाद चुनाव विभाग के कर्मी जाएंगे आवेदक के घर, ताकि जमीनी स्तर पर हो सके उसका सत्यापन। घर जाकर वोटर से लेंगे उसका हस्ताक्षर। उस आवेदन को भेजा जाएगा बूथ लेवल अधिकारी को। अपने स्तर से जांच कर उसे करेंगे अभिप्रमाणित। फिर लोड किया जाएगा उसे अधिकृत वेबसाइट पर। इस मामले में गड़बड़ी के दोषी अधिकारी के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। बीडीओ, महकमा कार्यालय के संबंधित विभागीय कक्ष में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे भी, ताकि नज़र रखी जा सके सक्रिय एजेंसियों के एजेंटों पर। उन दलालों की भी कसी जाएगी नकेल, जिनका होगा अनावश्यक आना जाना। हर माह जिला शासक करेंगे सर्वदलीय राजनीतिक बैठक। दी जाएगी वोटर लिस्ट में हो रहे बदलाव की अधिकृत जानकारी। राजनीतिक दलों की आपत्तियों पर लिया जाएगा संज्ञान। निष्पादन होगा पूरी पारदर्शिता से। वामपंथी पार्टियां, कांग्रेस बता रही इस खेल को दोस्ताना। आरोप है उनका दोनों दलों पर। केंद्र में सरकार है भाजपा की, तो पश्चिम बंगाल में सत्तासीन है तृणमूल कांग्रेस। दोनों नियंत्रित करती हैं चुनाव विभाग को। तो फिर वोटर लिस्ट को लेकर खेला आखिर क्यों? इस मुद्दे को सामने रख बुनियादी सवालों से ध्यान हटाने का है खेला। जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं जिला शासक। यदि वे हो जाएं निष्पक्ष, तो सारा खेल ही हो जाएगा समाप्त। यदि दोनों पार्टियां करें पारदर्शिता से कार्य, तो हर वोटर करेगा इसका समर्थन। लेकिन यदि राजनीतिक दलों के वोट बैंक पर होगी चोट, निशाना बनेंगे पार्टियों के समर्थक, तो इससे अधिक प्रभावित होंगे हिंदी भाषी और मुसलमान।
नहीं है इन वोटरों के पास इतना समय और ना ही इतना संसाधन कि हर समय वे अपने नाम की जांच करते रहें वोटर सूची में। यदि राजनीतिक दलों ने कर दिया खेला तो खो देंगे दोनों समुदाय अपने मताधिकार का अधिकार। सोचना होगा हर राजनीतिक दलों को। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्द ही अगले मुद्दे के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। अगर YouTube पर देख रहे हैं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। जाने से पहले अब देखेंगे दिन भर की छोटी बड़ी खबरें फटाफट। मालदा जिले के इंग्लिश बाजार के शैलपुर में 25 वर्षों से जंजीरों में बंधी पड़ी है एक युवती। उसके मानसिक रोगी होने की है ये सजा। सरकारी जमीन पर बने जर्जर कच्चे मकान में रहता है उसका परिवार। 70 वर्षीय पिता जब्बार है दिहाड़ी श्रमिक। आधार कार्ड के अनुसार उसकी उम्र है 37 साल। बहरमपुर मानसिक अस्पताल में चल रहा इलाज, लेकिन आने जाने का नहीं है खर्च। सरकार से सहयोग की है अपील परिजनों की। चंदननगर पुलिस कमिश्नरेट के कांस्टेबल हिमांशु माझी ने गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश। उसकी ड्यूटी थी चुचुड़ा इमामबाड़ा जिला अस्पताल के पुलिस लॉकअप में। सुबह उसके सहयोगी जब शौच को गए तब दिया उसने घटना को अंजाम। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस कमिश्नर अमित पी जाजलवी। 3 मार्च को उसका होने वाला था विवाह। बांकुड़ा जिले का है निवासी। हालांकि छुट्टी को लेकर नहीं थी कोई समस्या। कारणों की जाँच कर रहे हैं पुलिस अधिकारी। आसनसोल के चीनाकुड़ी कोलियरी में ग्रामीणों के साथ की गई मारपीट। सभी थे संयुक्त ग्राम कमेटी के पदाधिकारी। निजी कंपनियों के द्वारा संचालित हो रही ईसीएल की कोलियरियां। स्थानीय युवकों के नियोजन की मांग को लेकर सक्रिय है कमेटी। नेतृत्व करने वाले जोगाई महतो ने दी जानकारी। 30 ग्रामीणों को मिली है नौकरी, लेकिन अन्य 20 युवकों की सूची जा रहे थे सौंपने। राज नोनिया बड़े नोनिया ने फाड़ दिए सभी दस्तावेज। उनके साथ साथ सपन महतो, विजय गोराई, गंगा बावरी पर किया हमला। न्यामतपुर फाड़ी में दर्ज कराई गई है शिकायत। नहीं हुई है किसी की गिरफ्तारी। आसनसोल में सिलिकोसिस नियंत्रण के लिए गठित किया गया है जिला टास्क फोर्स। अधिकारियों ने सलानपुर प्रखंड के बराभुई स्थित कारखाने का किया निरीक्षण। मीडिया को दी जानकारी। चल रहा जागरूकता अभियान। निरीक्षण की रिपोर्ट सौंपी जाएगी वरीय अधिकारियों को। मुद्दे पर सक्रिय है सामाजिक कार्यकर्ता अमरनाथ महतो। पूरे निरीक्षण को बताया आई वॉश। निरीक्षण से पहले हटा दिया गया था सभी श्रमिकों को। चंद मिनटों में पूरा हो गया निरीक्षण। इस मुद्दे पर जिला प्रशासन राज्य सरकार से की अपील। गंभीरता से ले ग्रामीणों की जिंदगी को दिलाई याद कि बीमारी है लाइलाज। झारखंड तंजीम ने रांची में लगाया 2 दिवसीय निःशुल्क सहायक उपकरण शिविर। 110 वरीय नागरिकों की जांच के बाद किया गया निबंधन। लाभुकों को दिए जाएंगे व्हील चेयर, वॉकिंग स्टिक, कान की मशीन, वॉकर, कमर बेल्ट और घुटना बेल्ट आदि। झारखंड सरकार के सहयोग से चलती है ये योजना। आयोजक संस्था के पदाधिकारियों ने दी जानकारी। शीघ्र ही कैंप लगाकर किया जाएगा वितरण। और धनबाद जिले के बोर्डागढ़ क्षेत्र में पुलिस और सीआईएसएफ ने चलाया कोयला चोरी के खिलाफ अभियान। सुरेंद्र कॉलोनी नीचे सेंटर में की गई छापेमारी। 100 टन से अधिक अवैध कोयले की हुई बरामदगी। कपूरगढ़ा इलाके में हो रहा था कोयले का अवैध खनन। ट्रैक्टर से लाकर की जा रही थी डंपिंग। कोयला तस्कर अवधेश फरार होने में रहा सफल। पुलिस ने दर्ज की है एफआईआर।